Hello bachcho, let's read this question. Here we have given two statements. In first statement, H2O2 can act as both oxidizing and reducing agent in basic medium. Means H2O2 basic medium में oxidizing और reducing agent दोनों की तरह काम करता है. Second statement है in the hydrogen economy the energy is transmitted in the form of dihydrogen. अब हमें बताना है ऑप्शन में से कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर गलत है या फिर एक स्टेटमेंट में से सही है और दूसरा गलत. तो की कंसेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे विच वुड बी फर्स्ट होगा H2O2 as ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे. और सेकंड होगा हाइड्रोजन इकोनॉमी. तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट को समझने के लिए हम यहाँ पर पहले दो रिएक्शन लिखते हैं. Mn2 प्लस जब H2O2 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम का मतलब हो जाएगा OH माइनस की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनता है. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर मैं दूसरी रिएक्शन लिखूँ I2 रिएक्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम इट विल गिव ट्वाइस I माइनस प्लस ट्वाइस वाटर मॉलिक्यूल प्लस O2. अब ये दोनों ही रिएक्शन किस में हो रही है बेसिक मीडियम में. तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेक करूँ मैग्नीज का +2 से कन्वर्ट हो गया है +4 में. तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन हुआ है. तो H2O2 यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. अब इस रिएक्शन में देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है I का 0. यहाँ पे हो गया -1. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आयोडीन का यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन. क्यों ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम हो गया है तो इसलिए रिडक्शन हुआ है. यानी कि हम कह सकते हैं H2O2 यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है क्योंकि H2O2 ने I2 को रिड्यूस कर दिया. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों ही रिएक्शन बेसिक मीडियम में हुई है बट H2O2 दोनों रिएक्शन में अलग तरीके से काम कर रहा है. एक में ऑक्सीडाइजिंग और एक में रिड्यूसिंग एजेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. अब हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे हाइड्रोजन इकोनॉमी. अब इसमें हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखते हैं. इसमें बात करी जाती है द एफिशिएंट यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स हाइड्रोजन को एक बेटर कैंडिडेट बनाना फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए और एनर्जी स्टोरेज के लिए. अब ये किस तरीके से होता है ये ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी स्टोरेज किस तरीके से किया जाएगा लिक्विड और गैसियस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन. तो लिक्विड और गैसियस फॉर्म जो होगी हाइड्रोजन की उसे यूज किया जाएगा एनर्जी स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो होती है डाईहाइड्रोजन. यानी कि हम कह सकते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी में डाईहाइड्रोजन को एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाएगा. तो हम ऑप्शन देखें अगर तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या है इन द हाइड्रोजन इकोनॉमी द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोजन. तो ये भी करेक्ट है. तो यानी कि फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू हैं. तो हम बोल देंगे यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.